दोस्तों, एसडीएम साहिबा एक शादी को अटेंड करने के लिए शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था। सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बातें कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चला हुआ था। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर कुछ लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप पर हो रही शादी को देखने लगती है। जैसे वह शादी को देख रही थी तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मानो शादी को देखने के बाद वह मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्ट के लिए एक वेटर आता है, जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था, और वह घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं, इधर जो वह वेटर था वह एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए यह शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगते हैं। तभी वह वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्ट की तरफ बढ़ जाता है, उनको चाय पानी देने के लिए। इधर जो एसडीएम साहिबा थी, अब उनके मन में और भी ज्यादा विचार उठने लगते हैं और वह मन ही मन बहुत कुछ सोच सोचकर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती हैं। कहती है कि उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था ये वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है यशोदा। यशोदा जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर उसका खत्म होने वाला है और कॉलेज के बाहर एक मिठाई की दुकान है, जिस मिठाई की दुकान पर यशोदा की हमउम्र का एक लड़का है। अक्सर यशोदा आते जाते उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो लड़का था उसका नाम था मोहन। मोहन भी यशोदा को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यशोदा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके यशोदा मोहन के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार मोहन से कर देती है। मोहन जैसे ही यशोदा की बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार भी यशोदा से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बातें करेंगे और बातें करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद यशोदा अपने घर वालों से बातें करती है, मोहन अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि मोहन का धंधा काफी अच्छा खासा था। अच्छा खासा वह कमाया करता था। पैसों की उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो यशोदा थी वह भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद मोहन और यशोदा की एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रीति रिवाज और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो यशोदा है वह मोहन के घर में आती है। यशोदा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वह अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वह सोचती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने दो, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यशोदा मोहन का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरह से आदर करती है और ऐसे ही करके उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद एक दिन अचानक से यशोदा मोहन से इस बात को शेयर करती है। वह कहती है कि मोहन, मैं पढ़ने लिखने में काफी अच्छी हूं और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी से कोचिंग करूं और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करूं। इस बात को सुनने के बाद मोहन यशोदा को समझाने लगता है। वह कहता है कि यशोदा, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन यशोदा मोहन से जिद करती है और कहती है कि मोहन, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी सरकारी नौकरी लग जाऊंगी तो हमारी जिंदगी ही बेहतर होगी। अब मोहन यशोदा से कहता है कि यशोदा, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है,
और पैसों की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी काम से हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा और काफी अच्छे खासे रुपए पैसे में कमाया करता हूं। अब इसके बाद यशोदा सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात करूंगी और हो सकता है जब यह मेरी बात को मान जाए। अब इसके बाद कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके बाद फिर एक दिन यशोदा मोहन से बात करती है। कहती है कि मोहन, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है। इस बार जो यशोदा है मोहन पर दबाव बनाती है और इसके बाद मोहन भी जो यशोदा से प्यार किया करता था वह भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब मोहन ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद जो यशोदा है वह कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से पढ़ा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मोहन को यह बात महसूस होने लगती है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद मोहन यशोदा से कहता है कि यशोदा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन यशोदा मोहन को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान मोहन थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज में यशोदा से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी का माहौल हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद यशोदा मोहन को दो चार बात कड़वी सी बोल देती है। कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिखकर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करें। अब यह बात मोहन को एकदम से बुरी लग जाती है और मोहन यशोदा पर हाथ उठा देता है। जैसे वह यशोदा पर हाथ उठाता है तो मोहन के माता पिता आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन यशोदा के ऊपर जैसे ही मोहन ने हाथ उठाया था तो यह बात यशोदा को बड़ी ही बुरी लगती है, क्योंकि वह मोहन से बेइंतहा प्यार किया करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद यशोदा अपने पिता को फोन करती है और फोन करने के बाद उन्हें वहां पर बुला लेती है और उनके साथ अपने सामान को पैक करके मायके चली जाती है। अब यशोदा मोहन को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहां जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक यह मुझे लेने के लिए नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ जो मोहन है वह एक बार भी ना तो यशोदा के पास फोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके में पहुंचता है। अब इस बात को देखकर यशोदा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के कारण यशोदा मोहन के घर तलाक के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही मोहन को तलाक के पेपर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, जाकर बहू को ले आ। ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते और यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोहन उन तलाक के पेपर को देखकर बौखला गया था और वह मन ही मन यशोदा से घृणा करने लगा था। वह सोच रहा था कि मैंने इसे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज इसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों मोहन यशोदा को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद यशोदा अपने घर रहने लगती है, मोहन अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यशोदा से यशोदा के माता पिता बोलते हैं कि बेटी, तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा, बहुत बड़ी जिंदगी है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद यशोदा अपने घर वालों से मना कर देती है। कहती है कि शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं शादी करूंगी वह मेरा पढ़ाई में साथ दे देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। इधर जो यशोदा है वह अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। उसके पिता भी उससे कह देते हैं कि बेटी, ठीक है, अगर तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को करना चाहती है तो अपनी यह मुराद भी पूरी कर ले। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और यशोदा मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। यशोदा का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो गया था और जैसे ही उसको यह पता चलता है कि वह एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद यशोदा बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती और सभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार किया करती। अब तभी एक दिन यशोदा के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है। उसकी बेटी की शादी थी तो वह यशोदा को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, अगर आप हमारी बेटी की शादी में आओगी
तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद जो यशोदा थी वह शादी के लिए तैयार हो जाती है, और जैसे ही शादी का दिन आता है उस दिन वह अपनी सरकारी गाड़ी से हूटर बजाते हुए उस शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह दरवाजे पर उतरती है तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वह आकर उसका वेलकम करती है, और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह के अंदर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बातें कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं। तो वह महिला जिसकी बेटी की शादी थी वह यशोदा से कहती है कि मैडम आप खाना खा लीजिए और उसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन यशोदा खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं वहां बैठूंगी और बैठकर तुम्हारी बेटी की पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहां पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वह पल याद आ रहे थे जब उसने मोहन के साथ शादी की थी, और शादी के टाइम पर वह बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करके यशोदा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वह अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो गेस्ट को चाय पानी देने के लिए आया था, और वह घूमता घूमता सीधा यशोदा के सामने भी पहुंच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही ट्रे सामने की थी तो उसके बाद यशोदा एकदम वेटर की तरफ देखती है, और वेटर जैसे ही यशोदा की तरफ देखता है तो दोनों एकदम एक दूसरे को देखकर हैरान से हो जाते हैं। तो सामने जो वेटर था वह और कोई नहीं था, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। अब अपने सामने मोहन को देखकर यशोदा एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे आ रही थीं, और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तभी मोहन अपना ध्यान सीमा की तरफ से हटाता है और आगे गेस्ट की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद यशोदा मन ही मन में और भी ज्यादा उन यादों को सोचने लगती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगती है। इसके बाद यशोदा जब मोहन की इस हालत को देखती है तो वह सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहां पर वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है? ये सवाल भी उसके दिमाग में थे, तो इसी वजह से वह मोहन से बात करने का फैसला करती है। उसी शादी के अंदर से एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिखाई दे रहा है इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अब इसके बाद वह व्यक्ति उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे कहता है कि एसडीएम साहिबा आपको बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद मोहन यशोदा की तरफ जाने लगता है। यशोदा उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाने के बाद मोहन भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब यशोदा और वह एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर करके उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसुओं को रोकता है और यशोदा से पूछता है कि बताओ यशोदा, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहां पर बुलाया है? उसके बाद यशोदा अपनी भावनाओं को दबाते हुए उससे कहती है कि मोहन, तुम्हारा तो बहुत अच्छा काम था, तुम यहां पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो? इसके बाद मोहन कहता है कि यह बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा और मेरे हिसाब से एसडीएम साहिबा के पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन तभी यशोदा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो मोहन बताता है कि तुमसे तलाक होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लगा करता था और मैंने अपनी दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी। लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख दिया था। जो भी पैसे वह मुझे कमा कर दिया करता, मैं उन्हीं पैसों को लेकर घर वालों को दे दिया करता। कहा करता कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वह मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहां तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था।
उसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोजगार को खड़ा कर सकूं। मैं उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने वह शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया। यहां आने के बाद मैं इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिलता है। अब काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल पर जाता हूं और वहां पर वेटर की जॉब के लिए पूछने लगता हूं। होटल के मालिक मुझे वेटर बना देते हैं और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूं। और मेरे साथ के वेटर जब किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी आ जाया करता हूं। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उस पैसे से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद मोहन यशोदा से कहता है कि यशोदा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहां पर मैं वेटर हूं और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन यशोदा जैसी ही मोहन की हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है, तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम मोहन से कहती है कि मोहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं। अब मोहन यशोदा की इन बातों को सुनकर कहता है कि यशोदा, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूं और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो एसडीएम साहिबा है वह कहती है कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वह चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाए, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूं जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे, और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूं। तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद मोहन, जो अपने आंखों के आंसुओं को रोके बैठा था, उसके आंखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वह यशोदा की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है कि ठीक है यशोदा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वह लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो भी लोग थे वह सभी उन्हीं को देखते हैं। सोचते हैं कि एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वह महिला एसडीएम साहिबा के पास आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि मेरे तलाकशुदा पति ने 3 साल पहले छोटी सी गलत फहमी को लेकर हम दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वह महिला भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और यह बात धीरे धीरे पूरे शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद यशोदा मोहन को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहां जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वह दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जैसे ही यह खबर दोनों अपने अपने घर वालों को सुनाते हैं तो घर वाले भी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि यह लोग अकेले अपनी जिंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद यशोदा दोबारा से एक दुकान मिठाइयों की मोहन के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर मोहन को बिठा देती है ताकि मोहन को यह ना लगे कि मेरी पत्नी कमा रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूं। उसके बाद मोहन, जो कि मिठाइयों का काम अच्छी तरह से जानता था, वह मिठाइयों की दुकान को अच्छी तरह से चलाता है और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाइयों की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं और अब इन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ करती। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनका पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी कर ली। अब क्या कहना चाहते हो? यशोदा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मोहन के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।